चलो बच्चों देखते हैं हम लोग। थ्री एक्स स्क्वायर -x -4 शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बताना है ना। 3x² -x -4। हाँ छुआ है। क्या बोला है? शून्यक बराबर वाट, और क्या बोला है? शून्यक को और गुणांकों के बीच संबंध बराबर वाट। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बराबर वाट, मतलब संबंध बताना है कि क्या होगा शून्यक और गुणांकों के बीच। प्यारे बच्चों मानेंगे इसको px ना। माना px बराबर 3x² -x -4 या px बराबर 3x² चढ़ती है 12 -4x +3x -4 टूटेगा इतना पे। बोलो ए संतोषवा बोल बोल। यस सर। होने देखत रे। क्या कॉमन होगा दोनों में से? कुछ कॉमन नहीं है, खाली x कॉमन है ना। x कॉमन तो 3x -4 है, में से कुछ कॉमन ना है तो +1 कॉमन है 3x -4 ना। px बराबर x +1 और 3x -4। x +1 और 3x -4 नहीं 4। हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तू लोग। ये लोग भुला गया कि हम पिटबो करते हैं। हाँ, भुला गिल बड़ा जा। मत भुला जा। ये जानता है खाली क्या कि हम दयालु हैं। ओ, ई के कहता है दयालु, तुम्हें पीटता नहीं है। -3x -4 ना हो। x बराबर 0 माइनस x बराबर -1, 3x बराबर 0 + 4, 3x बराबर 4, 4/3। 4 बोलो ना, आ रहे छड़ी लेके कपड़े पे मारेंगे ओकरा। कपार 4। शून्यक बराबर -1 कौमा 4 आगे आंसर बोलो। अगला आप ज्ञात करना है, लिखेंगे शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। सुबह इसमें आए थे तो एकदम गर्मी नहीं लग रहा था, ठंडा लग रहा था। अब सब लोग आया, ग्लूकोज का विखंडन हुआ, फल स्वरूप क्या मिला? CO2 मिला। CO2 से क्या हो गया? ये गर्मी लग रहा है ना। श्वसन क्रिया के कारण गर्मी लग रहा है। श्वसन क्रिया बंद कर दे। नहीं वो नहीं बंद करना है मूर्खों। एगो ICU में हर रोज 4 बजे एगो मरीज मर जाता था, और वही डिपार्टमेंट में वही बेड पे मरता था। कितना बजे? 4 बजे। अब ये डॉक्टर लोग बोले कि ऐसा का हो गया कि 4 बजे मर रहा है हर रोज। चलो एक दिन मर गया, चलो 4 बजे मर गया,
टेम्प्रोरी में डॉक्टर क्या कहेगा, जब 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 भंगी बुलाओ, चलिए उठाओ उठाओ, बॉडी को ले जाओ, दूसरा बॉडी को सुलाओ, इसमें दूसरा पेशेंट को सुलाओ, अभी बॉडी नहीं बनाओ। अगले दिन वो भी 4 बजे मर गया, तो बोला कि आज 4 बजे मरा, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि 4 बजे कोई लगता है कि आत्मा का साया है, कोई ऐसा कुछ सोच रहा था सब। एक दिन क्या किया गया, वहां पे सब लोग कैमरा फिट करके देख रहे थे कि क्या अब कोनो डर है, 4 बजे रह नहीं रहा है। जानते हो क्या देखा गया, वहां पे सफाई करने वाली वार्डन आई, आईसीयू में मशीन लगा हुआ था, और वो पूरा वो बंद करने वाला लगा हुआ था ना, वो जिससे ऑक्सीजन जाता है, सब मशीन चल रहा था, उसी के कारण बेचारा पेशेंट जिंदा था। वो फट देने गई, बोर्ड के पास गई, उसका मशीन का प्लग निकाली, अपना मोबाइल का चार्जर निकाली, चार्ज लगा के पढ़ने लगे। यानी कि रोज वही कर रही थी वो। मशीन में बंद करके अपन मोबाइल चार्ज में लगा के और बाहरने लगती थी रोज। डॉक्टर लोग देख रहे कि 4 बजे मर रहा है, मर नहीं रहा है वो मूर्ख के चलते। अब ओकरा पतो नहीं है कम कर रहे हैं। अब जैसे कोई आया, निकाल के मोबाइल चार्ज में लगाया, 4 बजे बोर्ड बंद हो गया, बंद कैसे हो गया, तो देखा क्या लो, जब सबको आता था ना, पढ़ते मोबाइल लेके भाग जाती थी। अब 5 मिनट के कम में है, 5 मिनट तो खत्म है, जब जाती थी तो फिर तो सही। बहुपद क्या दिया है वो, आए बोलो कस का है? ओ इसको प्लस में लिखना पड़ेगा कि काम चल जाएगा सही ना। लिख दिए प्लस में, लॉसन लिख देना। ए बराबर बताओ सन कितना हुई, 3, बी बराबर -1, सी बराबर क्या करेंगे अब, अल्फा प्लस -b/, बराबर -x का गुणांक, अब बाटा में हो हनुमान। हाँ, आपका जानते हैं हनुमान हम नाम कहे लेते हैं, आपके नाम के कारण हम 2-3 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। हैं? हनुमान जयंती है, कल था, बर्थडे था जी। मूर्ख अपने मिठाई मांगने लगा। जय का कितना बर्थडे में मिठाई खा गया, कितना का चॉकलेट खाया था ना, हम बंटवाए थे एक बार, किसी का बर्थडे था तो। हाँ तो अपना बर्थडे में अपने ना बांटना पड़ता है। ऐसा कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद वो खाया जाता है, ठीक है। कल नहीं तो परसों भी खिला दीजिएगा, आज खिला दे सकते हैं लाके। आपको करना क्या है, उड़ के जाना है किसी की दुकान में, चॉकलेट का डिब्बा उठाना है, लेके चले आना है। और जब तक वो लोग आएगा खोजते खोजते, तब तक हम लोग उसको खा जाएंगे। डिब्बा दे देंगे, लीजिए। ए चुप रहो, 1 से स्क्वायर का गुणा कितना हो, इसका कैलकुलेशन करो, -1 + 4/3, 3 LCM, -3 + 4, 1/3 आएगा ना, 1/3 -1 प्लस 1/3 ना, बोलो सब बराबर आ गया। क्या लिखेंगे, सत्य है, क्या बोलेंगे, कस के बोलो, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई -4/3 ना हो, नहीं अचर पद ना, अचर पद अब आटा में x स्क्वायर का अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा का वैल्यू -1, 4/3, सी का वैल्यू -4/3 बराबर -4/3।
ये हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3 बराबर -4/3। सत्य है, संबंध साबित हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया? कल बनाए थे तो इतना सही था। नेक्स्ट, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका योग और गुणनफल दिया हुआ है। ये शून्यक नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ है, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब बोलोगे कि पहले शून्यकों का योग है कि पहले का गुणनफल है। यहां पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब पहले योग है और तब क्या है, गुणनफल है। पहले योग है तब क्या है, गुणनफल है। अब योग में इतना आ गया। अब यहां पर लिखेंगे, क्या पूछा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर व्हाट। क्या करेंगे, लिखेंगे सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू, माइनस होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, रखिए वैल्यू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4x प्लस -1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। बाटा में आ गया ना। हम बताए थे कि यदि बटा में आ जाए तो इसको 0 के बराबर करके इसके बटा को क्या किया जाता है, यहां से हटाया जाता है। क्या किया जाता है, हटाया जाता है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1 बराबर 0। बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x, 4 एकम 4 -4 बराबर 0। होगा इतना, ये 4 उधर चला जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुना 4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण है ना, 0 हटाएंगे तब ना बहुपद बनेगा। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत है? दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो। दो कितना दिया हुआ है, √2 कॉमा 1/3, यानी कि शून्यकों का योग शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर
2 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो क्या पूछा है? द्विघात बहुपद बराबर व्हाट? द्विघात बहुपद बराबर व्हाट? सूत्र से द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा रूट 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। बटा में आ गया ना, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 3, 3 से कट जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। 3 इधर चला जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 3, या 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? तीसरा में दिया है, तीसरा में कितना दिया है बोलिए? 0,5। शून्यकों का योग बराबर दिया है 0। शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है? 0। शून्यकों का योग बराबर 0 और शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? 0। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। तो क्या पूछा है? द्विघात बहुपद बराबर व्हाट? सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस √5, एक्स स्क्वायर माइनस ये 0x का मतलब 0 प्लस √5, या द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। कोई दिक्कत है? इसमें हम बराबर नहीं करेंगे 0 को, इसको क्यों? क्योंकि बटा नहीं ना आया है, बटा था तब ना बराबर करते। अरे समझ में आ रहा है कैसे बना है? बोलो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में है 1,1। क्या है? 1,1 क्या पूछा है? चौथा में दिया है चौथा में दिया है 1,1
यानी कि शून्यकों का योग कितना हो गया? शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो क्या पूछा है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर व्हाट? द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ही ना होगा? इसको जीरो के बराबर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इसमें कोई भी भिन्न संख्या नहीं आया है ना। आए समझ में? बोलो नेक्स्ट। पांचवा, पांचवा में दिया है क्या दिया है? -1/4। ये को बोलो ना जी, कोनो लग रहा है कि हरि कीर्तन जैसा बोल रहा है सब। शून्यकों का योग कितना दिया है बोलो? हलन मत करो। शून्यकों का योग कितना दिया बबुआ? -1/4 हो जाएगा ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 ना। क्या पूछा है? द्विघात बहुपद बराबर व्हाट? क्या पूछा है? द्विघात बहुपद बराबर व्हाट? लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 होगा इतना? बोलो। अब बटा में आया ना, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे? एलसीएम हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0, या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुना 4, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया? द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्यों इसमें 0 के बराबर करना पड़ा, इसमें नहीं करना पड़ा? इसमें भिन्न संख्या आ गया ना बीच में, बटन में गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 3.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा, 2.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है? 4 1 शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। ये तो एकदम आसान है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद बराबर व्हाट? लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। कोई दिक्कत है? दिखाई दे रहा है ना अब? अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 1 ना, देवघात बहुपद बराबर आ गया। कोई दिक्कत है? बोलिए आंसर। कोई दिक्कत है? आए चलिए बना लीजिए। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.3। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.3। इसमें पढ़ना है भाज्य भाजक भागफल और शेष। भाज्य भाजक भागफल और शेष आपको पता होना चाहिए कि यहां पर बीच में जो होता है वो भाज्य होता है, और यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर जो आता है वो भागफल आता है, और जो नीचे आता है वो क्या आता है, शेष आता है। तो यहां पर क्या बच गया, भाजक। क्या बच गया यहां पर, भाजक। और इसका फॉर्मूला हो जाता है यहां से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो आता है उसे भागफल कहा जाता है, और जो बच जाता है उसे शेष कहा जाता है। भाज्य सबसे बड़ा होता है, इसके बाद में भागफल भाजक से बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन भाज्य से छोटा होगा। शेषफल जो होगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा, भाजक से हमेशा छोटा होगा। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। सबसे बड़ा संख्या कौन होता है, भाज्य होता है। सबसे बड़ा संख्या कौन होता है, भाज्य होता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। यह भाज्य से छोटा होता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भाजक। और यह भाज्य से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है। यह भाजक या शेषफल से बड़ा या छोटा होता है, लेकिन हमेशा भाज्य से क्या होता है, छोटा। शेषफल किसे कहते हैं, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। यह भागफल से छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक और भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ जाएगा? बोलिए। जिसमें भाग दिया जाएगा क्या कहलाएगा, वो भाज्य। जिससे भाग दिया जाएगा क्या कहलाएगा, भाजक। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, भागफल। और जो बच जाएगा उसको कहा जाएगा शेषफल। जो बच जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, शेषफल। अब इसी कंसेप्ट पर आया विभाजन एल्गोरिथ्म। अभी हम लोग जो भाज्य पढ़े, भाजक पढ़े, भागफल पढ़े और शेषफल पढ़े, तो ये हम लोग लिख लिख करके पढ़े कि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अब इसको कोड द्वारा पढ़ेंगे, कोड द्वारा। जैसे अब भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेष, इसको बोला जाएगा px। क्या बोला जाएगा इसको, px। इसको कहा जाएगा gx। क्या कहा जाएगा, gx। इसको कहा जाएगा qx और इसको कहा जाएगा rx। अगर डायरेक्ट हम पढ़े तो ये कहलाएगा भाज्य भाजक भागफल शेष। अगर इसको हम कोड से पढ़ लें कि ऐसे बोलेंगे कि px में gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx आता है, यही विभाजन एल्गोरिथम है।
समझ में आया? इसमें क्या था, भाजक से भाज्य में भाग देने पर भागफल आता है और कुछ आता है, शेष आता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर भागफल क्यू एक्स और शेषफल कौची आता है। यानी कि इसको अगर हम बैठाएंगे बच्चों तो ये इस तरह से बैठेगा, जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर भागफल कौची आता है, क्यू एक्स, और शेषफल कौची आता है। यही तो है विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका कंसेप्ट बनेगा तो पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस, समझ में आया क्या बता रहे हैं हम? डायरेक्ट पढ़ेंगे तो कहलाएगा भाज्य भागफल भाजक शेष। और या अगर इसको संकेत द्वारा, संकेत में भाज्य को किससे दर्शाएंगे, पी एक्स से, भाजक को किससे दर्शाएंगे प्यारे बच्चों, अरे कस के बोलो, जी एक्स से, भागफल को किससे दर्शाएंगे प्यारे बच्चों, क्यू एक्स से, और शेषफल को किससे दर्शाएंगे। तो यही कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम। बोलो विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, स्पीक लाउडली, विभाजन एल्गोरिथम। हाँ देखो, यदि px और gx कोई बहुपद हो तो gx को gx से px को भाग देने पर भागफल क्या आता है, qx और rx। यानी कि विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx प्लस rx। यहां पे लिखेंगे px, भागा किससे देंगे, gx से, भागफल कौची आएगा, qx, शेषफल कौची आएगा, यही तो है विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आ जाएगा, बोलो।